बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट कंबर ज़ैदी यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज के व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें और एक खबर है कि राना सनाउल्लाह साहब के हाथ से इस टाइम गेम निकल चुकी है। नया अल्टीमेटम किसान लॉन्ग मार्च किसान इत्तेहाद ने दे दिया है और वो नया अल्टीमेटम क्या है? अब बात जो है वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँच गई है। ये तमाम चीज़ें आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। कौन-कौन सी शर्त ऐसी है जिस पे अभी मामला फँसा हुआ है और क्या ये हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है कि चूँकि एक नहीं 2 जगह पे अब ये धरना शुरू हो गया है और धरने के शुरा ने बाकायदा कहा है कि इस दफ़ा हम वापस नहीं जाएँगे। 26 सितंबर को ये लोग आए थे, 26 सितंबर को इनको मीठी गोली दी गई, राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात किए और इनको भेज दिया। लेकिन अब किसान इत्तेहाद उठ के जाने का नाम नहीं ले रहा क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं, जो 2 दौर हुए हैं मुज़ाकरात के, उनमें एक जो पेशरफ्त है वो मैं आपको बताने लगा हूँ और आपसे शेयर करेंगे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को किसने ग्रीन सिग्नल दिया है कि वो वापस आ जाएँ और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के वतन वापसी के हवाले से क्या कुछ मामलात तय पा गए हैं। ये भी इस व्लॉग में बताएँगे। बात करते हैं सबसे पहले किसान इत्तेहाद जो है उनका जो एहतजाज है, जो लॉन्ग मार्च है, उसने इस्लामाबाद का रुख किया। इस्लामाबाद में कंटेनर्स उखाड़ दिए गए, इस्लामाबाद में तमाम रुकावटें अबूर करके वो पहुँच गए। अब जो है वो इस टाइम राइट नाउ बैठे हुए हैं खैबर प्लाज़ा पे जो कि ब्लू एरिया में जगह है और इसके अलावा दूसरा जो है वो मोटरवे चौक फैसल टाउन जो है उसके आगे जो है उनका पड़ा हुआ है। 2 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के। पहला दौर जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के साथ हुआ। इसमें जो मेन मुतालबा रखा गया वो ये रखा गया कि जो टैक्स है उससे एग्ज़म्पशन दी जाए। उन्होंने कहा कि हम ट्यूबवेल से लाते हैं। उन्होंने कहा कि हम जो है ज़मीन काश्त करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, उसके लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है बहुत हैवी चार्जेज़ आ रहे हैं। आप एक आम शहरी की बात कर लें, आप एक आम जो इस्लामाबाद में रह रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन में रह रहा है, जो गाँव में नहीं रह रहा, उसकी बात देख लें कि उसके घर का बिल आता है तो मतलब मेरे अपने घर का फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेज़ उसमें लगे हुए हैं, पता नहीं क्या-क्या चार्जेज़ लगे हुए हैं। उसका 33,000 बिल आया। मैं तकरीबन हमारी फैमिली में 4 से 5 लोग हैं जो कि इस घर में जो कि डबल स्टोरी है, इसके एक पोर्शन का मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल और दूसरे पोर्शन का इससे भी ज़्यादा है, लगभग 50,000 से अबव जो है ये बिल बनता है। तो एक आम आदमी जो कि मेट्रोपॉलिटन में रहता है वो तो शायद ये अफ़ोर्ड कर ले, लेकिन किसान इतने हेवी चार्जेज़, ये आपको बताने का मकसद ये था कि कितने हेवी चार्जेज़ हम लोग शहरी, आपके भी इतने ही बिल आते होंगे, किसान किस तरह से अफ़ोर्ड करेगा? वो उसका सारा गुज़र-बसर रोज़ी-रोटी डिपेंड कर रही होती है काश्तकारी पे और काश्तकारी पे इस तरह से डिपेंड कर रही होती है कि उन्होंने ट्यूबवेल चलाने होते हैं, उन्होंने मशीनरी यूज़ करनी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है, उसका जो चार्ज है वो अब वो सरप्लस चार्जेस आ रहे हैं बिजली के बिलों के और इस वजह से किसान वो दे नहीं पा रहा, लिहाजा वो मार्च करते हुए यहाँ चले गए। 26 सितंबर को जब ये लोग आए थे, इन्होंने पड़ाव डाला, राना सनाउल्लाह साहब ने इन्हें मीठी गोली दी। इन्होंने कहा आपका टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, देखिए मैं वज़ीर आज़म से बात करता हूँ, ये करेंगे, वो करेंगे, आपके जो मुतालबात हैं हम मानने की कोशिश करते हैं। जो आप इन लोगों के तमाम मुतालबात हैं, मैंने एक वीडियो की है, आप जाके देख लें, कल गुज़िश्ता रोज़ की है मैंने, उसमें तमाम मुतालबात जो 10-12 मुतालबात थे वो मैंने पढ़ के सुनाए हैं, आप जान लें कि कौन से मुतालबात हैं। अलबत्ता उन्होंने कहा कि हम आपका टैक्स एग्ज़ेम्प्ट करने को तैयार हैं, लेकिन इस पर कोई पेशरफ़्त नहीं हुई थी। यही वजह है कि वो जो है दोबारा से उठकर आ गए और उन्होंने यही कहा कि अब हमने जो है ना यहाँ पे आना है तो बैठना है और बैठना इस वजह से है कि जो यहाँ पे हमने सिट इन करनी है, यहाँ से हमने आगे जाना है और कल की आप गुफ्तगू सुने किसानों की, वो जो वहाँ पे बैठे एहतजाज करें, उन्होंने कहा कि किसी तौर भी हम यहाँ से उठ के जाने को तैयार नहीं है जब तक हमें अश्योरिटी नहीं दी जाती, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता और ये गरीब पे जुल्म कर रहे हैं और ये जुल्म जो है किसी तौर पे भी बर्दाश्त नहीं होगा। राना सनाउल्लाह से एक दौर हुआ आज सुबह के टाइम, सॉरी कल रात के टाइम, एक दौर हुआ आज सुबह के टाइम। अब से कुछ देर कबल तक ये मुज़ाकरात जारी थे जिसमें जो है नाकामी के बाइस जो इनके प्रेसिडेंट हैं वो वापस लौटे। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि मुज़ाकरात के लिए जो दो दौर हैं वो मुज़ाकरात के नाकाम हो गए हैं। वज़ीर दाखिला ने यानी राना सनाउल्लाह ने उन्हें ये कहा है कि वो वज़ीर आज़म से डिस्कस करते हैं। वज़ीर आज़म अगर इस चीज़ पे मानते हैं तो आपके मुतालबात मानेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी ये अथॉरिटी नहीं है कि मैं आप लोगों को इस हवाले से कोई आंसर कर सकूँ।
या फिर कोई एश्योरिटी या गारंटी दे सकूँ जो किसान इत्तेहाद की जानिब से मांगी जा रही थी। तो लिहाजा यही हुआ कि दो दौर नाकाम हो चुके हैं। अब वज़ीर आज़म के कोर्ट में बॉल है, वज़ीर आज़म ने डिसाइड करना है। अगर वज़ीर आज़म इनको रिलीफ दे देंगे तो ये उठ के चले जाएंगे, अदरवाइज़ ये हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला बनने वाला है। छोटा भी नहीं, एक बहुत बड़ा मसला हुकूमत के लिए क्रिएट होने वाला है, बिकॉज़ यहाँ पे जो लोग हैं, कल जो ऐलान किए गए हैं किसान इत्तेहाद के, आप कह सकते हैं कि उनके जो तकरीरें और वो कंटेनर से कि हम कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, यहाँ से हम आगे जाएंगे, और हर सूरत उन्होंने डी चौक में आकर वज़ीर आज़म ऑफिस का घेराव करने का कहा हुआ है। ये तो बात हो गई किसान इत्तेहाद की। बात करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की। आपने देखा आज मरीम नवाज का जो फैसला है उसके बाद किस तरह से मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं, किस तरह से जो है वज़ीर आज़म हाउस में मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ को, मरीम औरंगज़ेब को, इसहाक डार को मिठाइयाँ खिला रही हैं। इसकी वजूहात हैं, इसकी वजूहात सिर्फ ये नहीं है कि मरीम नवाज साहिबा बरी हो गई हैं, बल्कि इसकी वजह एक बहुत बड़ी ये भी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस आने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। ये ग्रीन सिग्नल किसने दिया है? ये ग्रीन सिग्नल क्या NRO 2 है या क्या कोई डील हुई है? देखें, इसहाक डार को मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, एज अ टेस्ट केस भेजा गया था कि देखें कि क्या होता है, और चीज़ें जिस तरह से मामला तय हुए हैं उसी तरह चल रही हैं। इसहाक डार की वापसी, इसहाक डार का सेनेटर बनना, इसहाक डार का हल्फ उठा लेना, उसके बाद आप सीक्वेंस देखें, इसको डॉट्स को कनेक्ट करें। इसके बाद आप देखें मरीम नवाज का वेरी नेक्स्ट डे मरीम नवाज का फैसला, जजेस ने फैसला महफूज करके ये नहीं कहा कि हम जो है वो कल सुनाएंगे या इसमें टाइम लेंगे, उन्होंने विद इन 10 मिनट्स वो फैसला सुना दिया, मरीम नवाज बरी हो गई। It gives a green signal to Mia Mohammad Nawaz Sharif that all the things that has been settled, that has been negotiated, are executing in a sequence. तो आप ये देख लें कि वो सीक्वेंस वाइज कर रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने, आपको खबर दे दूं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी लीगल टीम और कुछ दोस्तों से मशवरा किया है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो लीगल टीम से रुजू किया, उन्होंने कहा कि आप कोर्ट जाएं। कोर्ट में जो एब्सकॉन्डर करार दिया गया था, आपको पता है कि एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल सज़ा हुई थी, उसके बाद एब्सकॉन्डर आए नहीं, ये बाहर भाग गए, तो इनको एब्सकॉन्डर इश्तिहारी मुलजिम करार दिया गया था। उसके बाद जो है इनका केस में आगे पेशरफ नहीं हुई थी। अब जो है वो ये कह रहे हैं कि लीगल टीम से मशवरा कर रहे हैं कि आप जाएं, आप बात करें, एप्लीकेशन डालें, मैं आऊँगा। कुछ दोस्तों से भी मशवरा किया, दोस्तों ने कहा कि आप जो है फौरी तौर पे वतन आएँ, दिस इज़ द राइट टाइम, इलेक्शन से पहले अपनी पार्टी को संभालें, अपना बैन नैरेटिव बेचें। जो इमरान खान ने आपकी पार्टी में तबाही मचाई हुई है, जो आपका नैरेटिव को उन्होंने नुकसान पहुँचाया हुआ है, उसको किसी तरह रिवाइव करें। आप खुद आएंगे तो पार्टी आपकी फले फूलेगी। तो ये एडवाइस नवाज शरीफ साहब को दे दी गई है, ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ के पास पहले से मौजूद है। NRO 2 इसे इमरान खान साहब डिक्लेयर कर रहे हैं, और बहुत सारे जानबूझ रखने वाले सहाफ़ी ये जानते हैं कि ये डील के बगैर ऐसे मामलात नहीं हो सकते, क्योंकि यही वो लोग थे जिनको सज़ा सुनाई गई, अब यही वो लोग हैं जिनके केसेस ख़त्म किए जा रहे हैं। तो अब जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जल्द वतन आ जाएंगे, उनकी तैयारियाँ शुरू हो गई हैं, पार्टी में ये बात चल रही है, मुस्लिम लीग में उनके सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वापस आने के लिए बिल्कुल तो मेंटली भी प्रिपेयर हैं, और फिज़िकली भी उनकी तैयारी जारी है। दोस्तों से मशवरा हो गया, कानूनी टीम से मशवरा हो गया, कानूनी टीम अप्रोच कर रही है। यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा मेरे लिए जो बाहर है उसका एक एक दिन गुजारना मुश्किल था, लेकिन ये वो वही नवाज शरीफ साहब हैं जो जिनको जब अदालतें बुलाई जाती, अदालतों की जानिब से बुलाया जाता था, तो ये कहते थे मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी कमर में दर्द है, अभी डॉक्टरों ने एडवाइस नहीं की। तो यू कैन सी कि किस तरह से इस मुल्क में जो इंसाफ है, जो अदल है, जो कानून है, उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसकी धज्जियां बिखेरी जाती हैं। नोबडी इज़ हियर टू टेक टू लुक आफ्टर इट, टू टेक केयर ऑफ इट। इसी नोट के साथ अगर आप सलामत रहें, हंसते बसते आबाद शाद रहें। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। हमारे पास ये अपडेट्स हैं, हमने सोचा आपके साथ शेयर कर दें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।